हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज शर्मा। बेटा, क्लास 12th मैथमेटिक्स की लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10 से क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको रहा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे और देखेंगे कैसे होगा। बिना देरी करे बेटे स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद हो गए होंगे, सारा एल्गोरिथम याद हो गया होगा और अब आप बहुत फास्ट करने लग गए होंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा, हमें क्वेश्चन दे रखा है I इज इक्वल टू -π/2 से π/2 साइन 7x dx, यानी कि ये कौन सा a से -a। अब देखो प्रॉपर्टी कौन सी है, सॉरी, -a से a, -a से a। अब देखो इसको करेंगे -a से करके देखें सॉल्यूशन। यहां पर देखो -a से a वाली प्रॉपर्टी में क्या है, f(x) dx। तो हम इसको लिखेंगे 2, यहां से इरेज हो गया है, 2 0 से a f(x). अगर f इज अ इवन फंक्शन, अगर वो इवन फंक्शन है तो ठीक है, f(-x) अगर f(x) के बराबर है तो इवन फंक्शन होगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम 0 के बराबर लिखेंगे अगर f इज अ ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन कब होगा, जब f(-x) f(x) के बराबर आएगा। तो बेटा करें, देखो पहले देखते हैं हमारा f(x) क्या है। यहां पर है f(x) जो दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है साइन की पावर 7x। तो बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन x की पावर 7। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है f(-x). ध्यान से देखना बेटा, मुझे निकालना है f(-x), इसमें भी और इसमें भी। यही डिसाइड करेगा कि फंक्शन ऑड है या इवन है। तो मैंने कहा ये तो मेरा हो गया फर्स्ट, ठीक है। f(-x) निकालते हैं बेटा, -x निकाला, x की जगह पे मैंने -x रखा है। तो यहां भी देखो साइन, इसमें रख रहा हूं मैं साइन x की जगह पे -x, x की जगह पर -x, ठीक है बेटा। नहीं तो आपको इसको ऐसे करो, यहीं पे रखो साइन की पावर 7 और x की जगह पर -x, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल ऊपर की तरह चल रहा हूं मैं। इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं पावर को मैं बाहर, तो साइन -x की पावर ये 7 बाहर रख दिया। क्लियर है बेटा? अब देखो इज इक्वल टू, साइन अपने साइन को बाहर निकाल देगा, तो साइन ने अपना साइन बाहर निकाला माइनस का, ये आ गया साइन x की पावर 7। अब मार्कर चेंज करें, मार्कर चेंज कर ले, ठीक है। टपक तो नहीं रहा है, ड्रॉप्स नहीं है, ठीक है। तो अब इस देखो माइनस की पावर 7 है, माइनस की पावर ऑड है तो माइनस ही आएगा। तो इसका आ गया माइनस, और साइन नीचे लिख देते हैं, इसको अगले स्टेप में कर देते हैं। इसका आ गया माइनस बाहर और अंदर आ गया साइन x की होल पावर 7, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, माइनस बाहर साइन की पावर 7x, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, f(-x), f(-x) मेरा ये है, यहां पे लिख लेता हूं, f(-x) क्या है, माइनस का साइन की पावर 7x, ठीक है। अगर मैं यहां पर फर्स्ट से साइन की पावर 7x की वैल्यू पुट कर दूं, साइन की पावर 7x की, तो देखो क्या हो जाएगा, f(-x) इज इक्वल टू माइनस, मैं साइन की पावर 7x की वैल्यू यहां से पुट कर रहा हूं जो f(x) है, f(x). अब इस कंडीशन को यहां से मैच करो,
देखो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि अगर ये कंडीशन है तो आंसर 0 आएगा। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू, यहां पे लिख दो फंक्शन इज ऑड, एफ इज अ ऑड, देखो यहां पे लिखा था ना एफ इज अ ऑड फंक्शन, ऐसे लिख दो एफ इज अ ऑड फंक्शन, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, जो वहां पे लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू जो दे रखा है इसको लिख दो, सीधा लिख दो, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और फंक्शन क्या है, साइन की पावर 7x dx इज इक्वल टू 0। ये आंसर है, ये आंसर बेटा बिल्कुल सिंपल है। देखो फंक्शन वाले जो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना माइनस ए से ए, माइनस ए से ए, इसमें सिर्फ फंक्शन चेक करो, अगर फंक्शन आपका ऑड है तो हमारा आंसर वही खत्म हो गया, आंसर आ जाएगा 0। अगर फंक्शन इवन है तो हम फर्दर उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। वीडियो चल रही है? हाँ चल रही है और साफ दिखाई भी दे रहा है। मैं वीडियो को चेक कर रहा था बनाने के बाद, तो मुझे दिख रहा था कि हाँ ये वर्ड्स आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और मैंने पाया कि क्लियर दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करें बेटा, इरेज कर दे इसको, चलो इरेज करें। आंसर चेक तो किया ही नहीं हमने, एक बार आंसर चेक कर ले। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 7.10 कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 0 है, 7.10 के 13 का आंसर 0 है। ठीक है, आगे करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इरेज कर देते हैं। आंसर मैच भी कर रहा है पीछे से, कई बार ऐसा होता है मैच नहीं करता और फिर बाद में आप लोग कमेंट से बताएंगे सर आंसर मैच नहीं करा, तो इसलिए मैं पहले से ही मैच कर लेता हूं कि हाँ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 मैं नंबर भी डाल लेता हूं क्योंकि कई बार मैं नंबरिंग डालना भूल जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, अब 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए बेटा इसको जरा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई और 0 से 2 पाई cos की पावर 5x, cos की पावर 5x dx। ठीक है बेटा, चलो करते हैं। देखो यहां भी 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2a, तो क्या ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं मैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए मुझे चेक करना होगा कि f of 2ax, f of 2a माइनस x f of x के बराबर है या नहीं। तो यहां पे मुझे पहले तो f of x चाहिए, तो f of x क्वेश्चन में क्या दे रखा है, f of x दे रखा है क्वेश्चन में cos की पावर 5x। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए f of 2a माइनस x, तो अब मुझे चाहिए f of 2a, a क्या है 2 पाई माइनस x इज इक्वल टू x की जगह पे मैंने 2 पाई माइनस x रखा, तो यहां भी x की जगह पे 2 पाई माइनस x लिखूंगा। तो इसको देखो मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूं cos 2 पाई माइनस x की होल पावर 5। ठीक है, अब देखो ये क्या है, cos 2 पाई का मतलब क्या होता है बेटा 360, तो 360 माइनस x, 360 कहां आता है यहां पर, जब मैं 360 में माइनस x करूंगा तो कहां पर आऊंगा, यहां पर आऊंगा। ठीक है, और यहां पर cos कैसा होता है, यहां पर cos पॉजिटिव होता है, तो मैंने लिखा यहां पर cos तो पॉजिटिव का ही रहेगा। 2 पाई ने अपना काम किया, बॉर्डर बताकर क्वाड्रेंट बताकर चला गया, और x की जगह x लिखेंगे, और cos यहां पर पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू आ गई।
समझ में आया बेटा? तो अब इसकी पावर 5 कर देते हैं, ठीक है, तो इसको इरेज कर दें, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं कैसे लिखता हूं, cos की पावर 5x, ठीक है। तो देखो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स मेरा क्या आ गया, cos की पावर 5x आ गया, ठीक है। अब cos की पावर 5x की वैल्यू पुट कर दें, तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस की पावर 5x की वैल्यू कितनी है, f ऑफ x है, f ऑफ x है, ये आ गया। अब देखो जरा मैच करो, f ऑफ 2a माइनस एक्स, f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, देयरफॉर I इज इक्वल टू 2 बाहर रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में 0 से लेकर a तक, a मेरा क्या था, पाई था, 0 से लेके पाई तक, और f ऑफ x यानी कि मेरा यहां पर फंक्शन आएगा cos की पावर 5x, क्लियर है, dx लगा दो यहां पर इज इक्वल टू। अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा, मैंने कहा 2 बाहर है, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और इसको लिखा 0 से इंटीग्रेट, कहां से, 0 से मैंने पाई को लिख रहा हूं, मैं पाई को मल्टीप्लाई पाई बाय 2, देखो 2 से 2 कट गया तो पाई आएगा, पाई आ रहा है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2, और यहां पर फंक्शन cos की पावर 5x dx, समझ में आया? अब फिर से देखो ध्यान से, क्या 0 से 2a बन गई, बन गई। अब इसमें लगाते हैं, यहां पर जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, cos की पावर 5x। अब मुझे यहां पर क्या निकालना है, 2a माइनस एक्स, यानी कि 2a मेरा ये है, तो मैंने लिखा 2a माइनस एक्स, यानी इस x की जगह पे मैं ये लिखूंगा, तो मैंने लिखा cos की पावर 5 x की जगह लिखो 2a माइनस एक्स, यानी 2 मल्टीप्लाई में पाई बाय 2 माइनस एक्स। ध्यान से समझना बेटा, 2 से 2 गया तो क्या बचा, पाई बचेगा, तो यहां लिखा मैंने cos की पावर, देखो cos पाई माइनस एक्स और इसकी होल पावर 5 कर दिया मैंने, इस पावर को भी मैं बाहर ले गया, इज इक्वल टू अब देखो cos पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस एक्स का मतलब क्या है, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट पाई, यहां पर पाई आता है ना, पाई माइनस एक्स, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो पहले मैंने लिखा नेगेटिव, ठीक है। पाई गया, पाई ने अपना काम कर दिया, पाई माइनस ने अपना काम कर दिया, अब x कहां पर, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos x की पावर 5, इसकी होल पावर 5 है ना, 5, तो इसको रेज कर दे यहां से। अब देखो यहां पर मैंने कहा f ऑफ 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, मैं इसको देखो माइनस की पावर 5 है, माइनस की पावर 5 है, यानी ऑड है, तो वो माइनस ही रहेगा, cos, और 5 को यहां ले आया, cos की पावर 5x। अब देखो क्या cos की पावर 5x को मैं फंक्शन लिख सकता हूं, f ऑफ x, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो cos 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, मैं बार बार 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 लिख रहा हूं, काट के मैं इसको पाई माइनस एक्स भी लिख सकता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस cos की पावर 5x, cos की पावर 5x की लिख रहा हूं फंक्शन, ठीक है। अब देखो क्या, कौन सी कंडीशन मैच कर रही है, f 2a माइनस एक्स, f 2a माइनस एक्स माइनस फंक्शन, तो उसका आंसर क्या जाएगा, 0। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं देयरफॉर
ये कंडीशन जो मैच कर रही है, फंक्शन f ऑफ 2a minus x is equal to minus f of x, therefore इंटीग्रेशन i is equal to, अब देखो जो इंटीग्रेशन पूरा था ये i is equal to था तो यही, इसको सॉल्व करते 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 मैं ये इसको लेकर आया था, ना, तो i is equal to, इसको लिखूंगा मैं i is equal to 2 0 से पाई अल्टीमेटली है तो ये पाई ना, 0 से पाई cos की पावर 5x dx इज इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? देखो बेटा हमें कंडीशंस देखनी है, कौन कौन सी कंडीशंस हम यहां पर लगा सकते हैं, वो सारी कंडीशंस यहां पर लगाओ और आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। बहुत इजी है ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। आंसर मैच कर ले एक बार, आंसर मैच कर ले। हमने कहा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 7.10 का क्वेश्चन नंबर 14, 0 आंसर 0, आंसर मैच कर रहा है बेटा। इरेज करें एक बार, वीडियो चल रही है, हाँ चल रही है, इरेज कर दें। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर डाल देते हैं, नहीं तो फिर से भूल जाऊंगा। मार्कर भी चेंज कर लेते हैं, तो बीच में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको झाड़ लेता हूं कहीं ये हाथ पर ना आ जाए वापस। क्वेश्चन नंबर 15 0 से π/2, 0 से π/2 sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस sin x cos x और ये dx, ठीक है। ऊपर चमका तो नहीं लग रहा बेटा, ऊपर लाइट का ना फ्लैश समझ में तो आ रहा है, फ्लैश नहीं है, sin x, ये sin x है, ये sin x पर फ्लैश आ रहा है, sin x है ये, ठीक है। थोड़ा सा अब देखो बेटा इसको कैसे करें, 0 to पाई यानी 0 to a वाली प्रॉपर्टी ढूंढो। देखो 0 to a ये रही 0 to a वाली प्रॉपर्टी f of x dx, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 0 to a और a माइनस x, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 0 to a यानी कि π/2 और a माइनस x यानी कि साइन a π/2 माइनस x माइनस, इसको लिखेंगे cos π/2 माइनस x और नीचे भी x की जगह पे हम यही लिखेंगे 1 प्लस साइन π/2 माइनस x माइनस cos, सॉरी माइनस नहीं, यहां तो माइनस है ही नहीं ना, π/2 माइनस x dx। अब ध्यान से देखो क्या करने जा रहे हैं हम, 0 to π/2, ये मेरा i चल रहा है, i इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस x क्या होता है, cos x माइनस cos π/2 माइनस x क्या होता है, sin x, 1 प्लस साइन π/2 माइनस x क्या होता है, cos x, cos π/2 माइनस x क्या होता है बेटा, sin x, ठीक है, ये तो सबको पता ही है। i इज इक्वल टू, अब देखो क्या करें, अब देखो ये मेरा, एक काम करो, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, तो यहां पे लिखो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारा i प्लस आई हो जाएगा, i प्लस आई इज इक्वल टू, 0 से π/2 यहां है, 0 से π/2 यहां है,
मैंने लिखा 0 से π/2, इसको कॉमन बाहर निकाल लिया। ऊपर वाला लिखूंगा sin x माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस sin x cos x, ठीक है, प्लस नीचे लिखो cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x और 1 प्लस cos x sin x, 1 प्लस cos x sin x dx, ठीक है, इज इक्वल टू 2i, ठीक है, 0 से π/2, ठीक है, नीचे यहां पे 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स एलसीएम आ गया, 1 प्लस साइन एक्स बेटा एलसीएम आ गया, साइन एक्स कॉस एक्स एलसीएम आ गया। अब देखो एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो ऊपर का एज इट इज लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और dx। अब ये देखो साइन एक्स से साइन एक्स गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स गया, तो क्या है 0/1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स आया, ठीक है ना। अब 0/1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा, 0 ही होगा। 0 से π/2 0 dx क्या आएगा, तो आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। तो i इज इक्वल टू 0, इसका आंसर भी 0 आ गया, ठीक है। मैच कर ले एक बार, मैच कर ले बेटा बुक एरी। 15th क्वेश्चन का आंसर 7.10 का 15th का आंसर 0, ठीक है बेटा 0 आंसर 0 आ गया। 16th क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा लेंदी है, उसको हम सिंगल क्वेश्चन करेंगे सिंगल वीडियो में, ठीक है। तो आप इस वीडियो में आपको मैंने कराया क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।